आपको पता मैं एग्जाम में फेल हो गई ना, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, अब अच्छा लग रहा है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाबू, आपको पता मैं बाहर खेल रही थी और मुझे चोट लगी पैर पे। फिर मैं घर पे गई तो मेरी मम्मी को मैंने बताया मुझे चोट लगी, उन्होंने मुझे और डांटा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, अब अच्छा लग रहा है? हाँ बाबू, अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनो, एक निवाला मुझे भी दे दो। नहीं, आप अपने लिए दूसरा ले लो। बाबू, आपको पता मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो टीचर ने मुझे कुत्ता बना के मारा और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, ले अब तुझे अच्छा लग रहा है? भर। हाँ बाबू, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बाबू, ये तुम भी खा लो। बाबू, आपको पता मम्मी ने मुझे बहुत डांटा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ले ठूस ले, चोटी भूसकम ठूस ले तू। गुड मॉर्निंग मौसी। आई मीन मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आयुषी, इधर आओ। यस मौसी जी, बताइए। बेटा, मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि स्कूल में मुझे मौसी मत बोला करो। पर क्यों? जितना कहा है उतना करो, वरना तुम्हारी मम्मी को बता दूंगी मैं। ओके मैम। पागल कहीं की। फातिमा, यू नो, ये वाली जो टीचर है ना, ये मेरी मौसी है। मेरी मम्मी जो है वो इनकी बड़ी दीदी है। तुम्हें पता है ये वाली मैम ना मेरी मौसी है। ओए, तुझे एक राज की बात बताऊं, ये वाली टीचर ना मेरी मौसी है। और तुझे पता है ये वाली टीचर ना मेरी मौसी है। ओए, जब मैम तेरी मौसी तो मुझे क्वेश्चन पेपर भी बता देती होंगी। हाँ, अगर पूछो तो बता देंगी। तो जाओ पूछ कर आओ। ओके, वेट एंड वॉच। क्या हुआ, मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? मौसी जी, इंग्लिश का पेपर बता दो। तुमने एक तो पूरे स्कूल में बता रखा है कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। प्रिंसिपल मैम ऊपर से मुझ पर शक करती कि मैं तुम्हें छुप छुप के पेपर बता दूं। ऊपर से तुम पूछने भी आ गए। लीव, गो टू योर सीट। मैत्री यार, तेरी मम्मी तो टीचर है ना, उनसे क्वेश्चन पेपर पूछ। अगर मैंने उनसे पेपर पूछा ना तो मेरी मम्मी मुझे लात मार के भगाएंगी और यहाँ से घर तक मारते मारते लेके हुए जाएंगी। तो सारे बच्चों को डेट शीट मिल गई ना? यस मम्मी। मम्मी नहीं मैम। देखा तूने? और तुझे लगता है कि ये मुझे पेपर बता देंगी? मैत्री, बातें मत करो। मैं नहीं कर रही, ये पीछे वाले कर रहे थे। तुम घर पे भी खुश शैतानी करके अपने सिबलिंग्स का नाम लगा देती हो। मुझे तुम्हारी आदत पता है। पर मम्मी कुछ सीखो एक्टिव स्टूडेंट से जो 10th क्लास में पढ़ती है। उससे क्या सीखना है? वो तो मैडम की चमची है। रोज सुबह स्कूल आके अपने स्कूल का वर्क पूरा करके सारे टीचर्स को खुश रखती है और तुमसे एक मम्मी नहीं खुश रखी जाती। तुम्हें पता मेरी मम्मी जॉब करने लगी हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मम्मी आप? यस बेटा। पर आपने तो बोला था कि आपकी कहीं अच्छी जगह नौकरी लगी है। यहाँ इस स्कूल में? बेटा रायना, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चलो बुक्स निकालो सर। मम्मी, मेरी हिंदी वाली बुक कहाँ रखी है? वही देखो, उधर ही रखी है। कहाँ देखूं, किधर रखी है? उधर ही रखी है, बैग में। मम्मी नहीं मिल रही। अगर मैं वहाँ पे आ गई और मुझे मिल गई तो सोच लेना। मिल गई। इतना डरती है अपनी मम्मी से। अच्छा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। मम्मी मुझे है। स्कूल में मम्मी नहीं मैम बोलो। मैम मुझे डाउट है। तुम्हें तो हर चीज में डाउट होता है, कभी एक बार में कोई चीज समझ में आई है? मम्मी मुझे पैसे दे दो, पेटीज खानी है। पापा ने तो दिए थे, फिर क्यों चाहिए? दे दो ना यार। हाँ, अपनी मम्मी से ऐसे बात करते हैं? अभी आप मेरे मम्मी नहीं मैम हो और मैं मैम से ऐसी बात करती हूँ। मम्मी, मुझे भी प्रिंसिपल बनना है आपकी तरह। हाँ बेटा, तो तुम बन जाना प्रिंसिपल। अरे मैम, ये प्रिंसिपल तो बाद में बनेगी, पहले क्लास ही पास कर ले। इतने बेकार मार्क्स आए हैं इसके। मम्मी देखो, ये मैम मुझे आपके सामने डांट रही हैं। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? तो कह रही है सोनिया मैम। ठीक है सोनिया मैम, मैंने इसे डांट दिया, आप क्लास में जाइए। मम्मी, आपने मुझे उन टीचर के सामने क्यों डांटा? बेटा करना पड़ता है, प्रिंसिपल से तुम ही बनोगी। ठीक। क्लास, इस बार एग्जाम सब डिसिप्लिन में। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं डिसिप्लिन में एग्जाम नहीं दूंगी ना, इसीलिए। ला। अरे ये टीचर्स मेरी मम्मी का नाम लेके क्या बातें कर रही हैं? हाँ, तो ये मेरी प्रिंसिपल मम्मी की बुराई कर रही हैं। प्रिंसिपल मम्मी, मैंने अपने इन कानों से सुना अफीफा मैम और सोनिया मैम आपकी बुराई कर रही थी। अच्छा, अभी मैं इन टीचर्स की खबर लेती हूँ। आप टीचर्स को शर्म नहीं आती मेरी बुराई करते हुए? वो तो अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने सुन लिया। बच्चों गुड मॉर्निंग। दिवाली के इस अवसर पे हम करेंगे रंगोली कंपटीशन। ओके, ये स्कूल में कंपटीशन इसीलिए होता है कि मैं फर्स्ट आऊं। प्रिंसिपल की बेटी जो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बच्चों, फर्स्ट तो मेरी बेटी ही आएगी। अच्छे से तैयारी करके आना बच्चों, ठीक है? ये दोनों चिलगोजे क्या बातें कर रहे हैं? सुनो आफरीन, हम लोग सबसे आखिरी में रंगोली बनाएंगे ताकि सबकी कॉपी करके हम लोग अच्छी बना सके। अच्छा, तो ये बात है। मैं अभी देखती हूँ ये लोग कैसे जीतते हैं रंगोली कंपटीशन। बच्चों बनाओ रंगोली, आपके पास पूरे 5 मिनट हैं। यस मैम, बनाते हैं। पहले इन्हें बनाने देती हूँ, फिर इनका कॉपी करके मैं खुद बना लूंगी और इनका बिगाड़ दूंगी। अरे बच्चों बनाओ ना, टाइम निकलता जा रहा है। फिजा तुम बनाओ ना। तुम लोग बनाओ ना। ये लोग बना क्यों नहीं रहे हैं? तो इस रंगोली कंपटीशन की विनर हुई फिजा। ये मैम, मगर इसने तो बनाया ही नहीं। बनाया तो तुमने भी नहीं, मैंने कुछ कहा? थैंक यू सो मच मम्मी, आई मीन प्रिंसिपल मैम। मैं बहुत परेशान हूँ तुम 5 बच्चों से। हर सब्जेक्ट में तुम लोग कैसे फेल हो जाते हो? हिंदी मैथ्स में तो चलो ठीक था, पर इंग्लिश जैसी इजी सब्जेक्ट में कैसे फेल हो सकते हो? तुम कौन बच्चे फेल हुए हैं? एक बार उनका नाम तो बता दीजिए। हमारा 5 का ग्रुप तो फेल ही नहीं हो सकता। इट्स अनपॉसिबल। एंटी पॉसिबल मैम। डिसपॉसिबल।
fall. Don't possible मैम। वो इतनी ठंड लग रही है, स्कूटी मैं तो नहीं चलाऊंगी, तू चला। मैं नहीं चलाऊंगी खुशी, तू चला, बहुत ठंड है। ठीक है, कोई नहीं चलाएगा तो फिर 10 रुपए का रिक्शा करेंगे और चले जाएंगे। अरे वर्दा बेटा कहाँ भाग रही है? हीटर के पास। इतनी ठंड में मुझसे तो नहीं रहा जाता, हीटर से दूर। मजा आ गया। आय हाय, इतनी सर्दी में तो कंबल से निकलने का मन ही नहीं करता, दिल चाहता है दिन रात बस इसी में पड़ी रहूं। इतना कमल में घुसेगी तो इसी कमल से तेरी शादी करा दूंगी। अरे पंखा किसने चला दिया, मुझे ठंडी लग रही है। अभी अभी मैंने पोछा लगाया है, पंखा बंद नहीं होना चाहिए। सब जल्दी बंद कर दो वरना मेरी कुल्फी जम जाएगी। पंखा तो नहीं बंद होगा, तू कंबल में जा रही हूँ। पहले ये प्रॉमिस करो कि मुझसे ठंड में बर्तन तो नहीं धुलवाओगे, तभी मैं शादी करूंगी, वरना ब्रेकअप। ओफो मम्मी, फर्श इतनी ठंडी क्यों है, इसमें कालीन बिछा दो। हाँ जी महारानी जी, आपकी सेवा में अभी कालीन बिछा रहे हैं हम। कुछ और चाहिए वो भी बता दीजिए। फिर से घुस जाऊंगी कंबल में मैं तो। उरी बाबा, कल तक तो इतनी तेज गर्मी थी, आज इतनी तेज ठंड कैसे पड़ गई? खाली मुझे ही ठंड लग रही है या फिर सच में ऐसा ही? मम्मी से पूछती हूँ। अरे भाभी जी, अभी तक तो मैंने कंबल भी नहीं निकाले, आज निकाल के सबको धूप दिखाऊंगी छत पे। यहाँ तो मम्मी की भी सेम हालत है। जिज्ञासा बेटा सुनो, सारे सर्दियों वाले कपड़े निकलवाओ मेरे साथ। ठीक है मम्मी, मेरी स्कूल वाली स्वेटर भी वॉश कर दो, वरना स्कूल में कल टीचर डांटेंगी। बच्चों, आप लोग स्वेटर और कोट पहन के क्यों नहीं आए? सॉरी मैम। ले यार, मम्मी ने तो धो के डाला था पर सूखा ही नहीं, मैम को क्या कहूँ? कल से जितने बच्चे स्वेटर पहन के नहीं आएंगे उन्हें ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ेंगे, समझे? मैं तो जानबूझ के नहीं पहन के आऊंगी, मस्त ग्राउंड में धूप में बैठूंगी। चलो सब क्लास में जाओ, एक एक करके लाइन बना के। घर जाके मम्मी को बोलूंगी गरम गरम खिचड़ी बना दे। क्या आपको भी ऐसे लग रहा है कि सर्दी अचानक से आ गई? तो कमेंट्स में बताओ। ये क्या लिखा है? इस स्कूल में सब ज़ॉम्बी पढ़ते हैं? अंदर जाके देखती हूँ। बच्चों, आज पढ़ेंगे कि इंडिया का फर्स्ट ज़ॉम्बी कौन था। मैम हमें नहीं पता। क्या तुम लोगों को नहीं पता? अभी तुम लोगों के हाथ तोड़ के मैं हाथ में देती हूँ। पूरी बाबा, ये तो सच में इस स्कूल में सब ज़ॉम्बी पढ़ते हैं। मैं भी इनके पास बैठ जाती हूँ। पढ़ो बच्चों। अरे, इन टीचर के तो पैर उल्टे हैं। तुम ज़ॉम्बी नहीं हो क्या? हाँ हाँ, मैं ज़ॉम्बी हूँ, ये देखो। तो फिर अपने उल्टे पैर दिखाओ। अरे मेरे तो ऐसे पैर टूट जाएंगे। वो देखो रेस्त्री का सलमान खान। कहाँ है? बाप रे, आज तो बाल बाल बचे। इधर खड़ी हो जाती हूँ, दूर से ही देख लूंगी इन लोगों को। बच्चों जाओ, इंटरवल हो गया। आज लंच में सांप, बिच्छू और केकड़े हैं। ओह वाओ, यम। सांप, बिच्छू और केकड़े, छी। चलोगी नहीं हमारे साथ खाने? हाँ चलूंगी। इस ज़ॉम्बी वाले स्कूल में तो हर कोने में ज़ॉम्बी है और बाहर जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा। जब तक बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, यहीं बैठ जाती हूँ। क्या हुआ दोस्त, तुमको पढ़ाई नहीं करनी? तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं इस स्कूल की मॉनिटर हूँ और सबको डिसिप्लिन में रखती हूँ। अच्छा, ज़ॉम्बी मॉनिटर भी होते हैं। चलो अच्छा क्लास। मैम इसे देखिए, ये क्लास बंक मार रही थी। क्या ये सच है? नो मैम, मैं तो बस ताज़ी हवा खाने गई थी। गलत, हम ज़ॉम्बी खाली ताजा खून पीते हैं। यस मैम, आई लव ताज़ा खून। तो आज का हमारा चैप्टर है कि इंसानों को कैसे पहचाने। आज तो मैं गई। इंसानों की पहचान ये होती है कि उनके हाथ पैर सीधे होते हैं। बहन, मैं ज़ॉम्बी हूँ, तुम्हारी कसम। मैम यह इंसान है हमारे बीच। तुरंत इसे बंदी बना लो, इसका ताजा ताजा खून पीने में मजा आएगा। लका 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 लका। एक स्कूल में दो जुड़वा बहनें पढ़ती थी। एक का नाम था अमायरा और दूसरे का नाम था समायरा। मैम ये लीजिए, मेरा होमवर्क कंप्लीट है। एक बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अपना काम हमेशा पूरा रखती थी। मैम मैं आज भी होमवर्क करना भूल गई। और दूसरी थी जो कभी अपना काम ही नहीं करती थी। चलो दोस्तों, हम कैंटीन में लंच करने चलते हैं। एक बहन थी जिसके बहुत ढेर सारे दोस्त थे। मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही ठीक हूँ। और दूसरी है जिससे किसी की नहीं बनती। मैम मैंने सारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। समायरा का दिमाग तो हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था। मैम आप जाइए, मैं इन सारे बच्चों को डांस सिखा दूंगी, मुझे इस गाने पे अच्छे से आता है। और अमायरा का दिमाग पढ़ाई के अलावा हर चीज में लग जाता था। उधर होके बैठना। तुम धक्का क्यों मार रही हो मुझे? मेरी मर्जी, बस तुम मुझसे दूर होके बैठ। अरे वाह तानिया, तू कार से आई है? यस, मैं तो टॉयलेट भी कार से ही जाती हूँ। तानिया, मेरे कार से दूर होकर खड़ी रहो। मेरे हस्बैंड रोज मुझे चिल्लाते हैं कि गाड़ी गंदी कैसे हो जाती है। ये टीचर की कार है? हाँ, ये तो मैम की है, मेरी वाली ना घर पे है। चलो दोनों बुक्स निकालो। ओके मैम। मैम दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहाँ है? दुबई में है बेटा, जिसका नाम बुर्ज खलीफा है। दुबई तो मैं रोज जाती रहती हूँ बकलावा खाने, यू नो। अब तानिया तुम फिर से मैं शुरू हो जाना कि तुम रोज दुबई जाती हो बकलावा खाने। नो मैम। अच्छा बेटा, आपकी तो फीस आ गई। तानिया तुम्हारी कब आएगी? मैम 1-2 दिन में दे दूंगी। या मित्तल हो या फिर तांबा पीतल, जाओ जाके घर से लेके आओ। मैम अभी अगर मैं गई घर तो वापस नहीं आ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि 6 बजे के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ ना, इसीलिए। Shut up!